अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये ओस्लो सिटी के कब्रिस्तान का एक नक्शा है जिसमें ये मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। 104 नंबर जो प्लाट है वो जमात अहमदिया को गवर्नमेंट ने, शहर वालों ने अलाट किया हुआ है और ये प्लाट है। इस प्लाट से ये कब्रिस्तान जमात अहमदिया का, और ये कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ और अहमदिया मुस्लिम ग्राव लूंड कहते हैं ये कब्रिस्तान को नॉर्वेजियन ज़बान में। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके दो हिस्से किए गए हैं। ये मेरी दाईं जानब ये जो है ये आम कब्रिस्तान है। इसमें आज तक 44 लोग जमात अहमदिया के दफन हो चुके हैं। यहाँ के ये लोग पाकिस्तान जनाजा नहीं ले जाते, यहीं दफन करते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ मकबरा मूसियान। मूसियान के 18 लोग, 18 मूसी इसमें दफन है। और जो मूसी वफ़ात याफ्ता होता है वो ये लोग पाकिस्तान नहीं ले जाते, क्योंकि ये जमात अहमदिया की तरफ से, हजूर अनवर की तरफ से मंजूर शुदा मकबरा मूसियान है। जितने मूसी हैं यहाँ दफन होते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बुशरा तबस्सुम, ये जर्मनी से यहाँ आई थी इलाज कराने, यहाँ फौत हो गई, तो यही हजूर अनवर ने मंजूरी दे दी। तो ये है इन नॉर्वेजियन लोगों का जमात अहमदिया के साथ सलूक। ये पूरा प्लाट जो है ये जमात अहमदिया को दिया हुआ है और नक्शे में बाकायदा मंजूर शुदा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया है। इसी तरह आम कब्रिस्तान ये दरमियान में हदबंदी कर दी गई है जमात की तरफ से, और ये आम कब्रिस्तान है। इससे इस शहर वालों का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जमात अहमदिया के मेंबर यहाँ दफन होते हैं। बाकी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये देखें, ये जो आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है लाइनों में, ये जर्मन कब्रिस्तान है। ये बाकायदा डॉइचलैंड के लोग जो फौजी जंग अज़ीम में मारे गए थे, यहाँ वो दफन है। और ये हज़ारों की तादाद में हैं। एक कब्र में कई लोग दफन हैं। ये देखो, इसमें 1 2 3 4 लोग इस कब्र में दफन हैं। इसी तरह 7 लोग, 10 लोग एक कब्र में दफन हैं। ये जर्मनी की फ़ौज जब जंग अज़ीम दोम में यहाँ आई थी, तो वो जो जंग में मारे गए थे। ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है और जर्मन का। पहले यहाँ दीवार होती थी, अब दीवार इन्होंने गिरा दी है। तो इसके अलावा ये जो आगे बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वहाँ दफातर हैं, जनाजे को रखने की जगह है। यानी ये मरबों के हिसाब से ये कब्रिस्तान है। ये दूर दूर तक यही कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। और ये लोग कब्रिस्तान की बहुत हिफाजत, सफाई और इसका ख्याल रखते हैं। ये देखें।
इतनी दूर दूर तक ये कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। लेकिन शहर वालों की फ़राख दिली देखिए कि उन्होंने हर कम्युनिटी को अलग जगह दी हुई है। और जमात अहमदिया को उन्होंने समझा कि पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ कब्रिस्तान की वजह से कई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए इन्होंने जमात अहमदिया को स्पेशल और अलग जगह अलाट कर दी है, जिससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने आज थोड़ा सा आपको बताना था कि नॉर्वे में जमात अहमदिया का स्पेशल और अलग कब्रिस्तान है जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा है और जमात अहमदिया के निज़ाम की तरफ से, खलीफा वक्त की तरफ से ये मंजूर शुदा है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद भी यहाँ की सैर कराऊँगा और मालूमात फराहम करूँगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।